सोचो, आप 2035 में जागते हो। आपकी एआई असिस्टेंट एरिया ने आपके डेटा के हिसाब से आपके लिए नाश्ता, कपड़े और पूरे दिन का शेड्यूल पहले से ही तय कर लिया है। आप अपना नाश्ता बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन एरिया आपको चेतावनी देती है कि यह आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। आप इसे बदल तो सकते हो, लेकिन आपकी पसंद रिकॉर्ड हो जाती है। यह साइंस फिक्शन नहीं है। 2025 में भी हम पहले से ही एल्गोरिदम को अपने रास्ते, एंटरटेनमेंट और न्यूज गाइड करने देते हैं। हम जो हर छोटा सा फैसला उन्हें सौंपते हैं, उससे लाइफ आसान तो हो जाती है, लेकिन हमारी आजादी कम होती जाती है। असली सवाल यह है, मददगार गाइडेंस कब कंट्रोल बन जाती है? टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, मशीनें अपने आप सीख रही हैं और अडेप्ट कर रही हैं। जैसे जैसे हम एआई को लाइफ के हर हिस्से में शामिल करते हैं, हमें पूछना होगा, क्या हम अभी भी इंचार्ज हैं या बस यूं ही चले जा रहे हैं? खतरा रोबोट के विद्रोह का नहीं है, यह हमारे फैसलों पर धीरे धीरे चुपचाप कब्जा करने का है, जो सुविधा के रूप में छिपा हुआ है। अगर हम सावधान नहीं रहे, तो हम अपनी ही लाइफ में पैसेंजर बनकर जाग सकते हैं और एल्गोरिदम हमें ऐसी जगह ले जा रहे होंगे जिसे हमने कभी चुना ही नहीं था। यह फ्यूचर पहले से ही आकार ले रहा है। बोस्टन डायनेमिक्स के एटलस और टेस्ला के ऑप्टिमस जैसे रोबोट लैब से निकलकर असली दुनिया के कामों में आ रहे हैं। फैक्ट्रियों में रोबोट बेजोड़ स्पीड और सटीकता से प्रोडक्ट्स असेंबल करते हैं। अस्पतालों में सर्जिकल रोबोट डॉक्टर्स को नाजुक प्रोसीजर करने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि इंडिया में भी रोबोट रेस्टोरेंट्स में खाना परोसते हैं और अस्पतालों में दवाइयाँ और डिलीवर करते हैं। ये मशीनें एफिशिएंसी और सेफ्टी बढ़ाती हैं और नीरस या खतरनाक कामों को अपने हाथ में लेती है। लेकिन जैसे जैसे रोबोट हमारे कलीग और असिस्टेंट बनते जा रहे हैं, हमें सोचना होगा, नौकरियों का क्या होगा? हम कितने डिपेंडेंट हो जाएंगे? टूल और इंडिपेंडेंट एजेंट के बीच की लाइन धुंधली हो रही है, जो हमें ऐसे फ्यूचर के करीब धकेल रही है जहां रोबोट हर जगह होंगे। असली सस्पेंस सेल्फ लर्निंग एआई से शुरू होता है। डीप माइंड जैसे सिस्टम बिना इंसानी मदद के गेम्स में महारत हासिल कर लेते हैं। सोचो, वही इंटेलिजेंस फाइनेंशियल मार्केट्स या मिलिट्री डिफेंस चला रही हो। युद्ध में ऑटोनॉमस ड्रोन पहले से ही कम इंसानी इनपुट के साथ फैसले लेते हैं। लेथल ऑटोनॉमस वेपन्स, किलर रोबोट जरूरी एथिकल सवाल उठाते हैं। क्या एक मशीन को यह तय करना चाहिए कि कौन जिएगा या कौन मरेगा? एक एआई हथियारों की दौड़ से ऐसी लड़ाइयां हो सकती हैं जो मशीन की स्पीड से लड़ी जाएंगी, जिसमें इंसान दखल नहीं दे पाएंगे। एक छोटी सी एल्गोरिथम गलती भी बड़ी तबाही ला सकती है। वही टेक्नोलॉजी जो जान बचाती है, वह जान ले भी सकती है, जिससे एआई एक दोधारी तलवार बन जाती है। ग्लोबल रूल्स के बिना हम उन सिस्टम्स पर कंट्रोल खोने का रिस्क लेते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। दुनिया एआई एथिक्स पर एक ग्लोबल बातचीत के साथ जवाब दे रही है। ईयू का एआई एक्ट और यूएन के एफर्ट्स का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एआई ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और ह्यूमन सेंटर्ड हो। सोचो, रोबोट बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हों, एआई ट्यूटर एजुकेशन को पर्सनलाइज कर रहे हों और मशीनें खतरनाक कामों को संभाल रही हों। सबसे जरूरी बात, इंसानों को लूप में रखो। हमें एआई के फैसलों को समझने और बदलने में सक्षम होना चाहिए। एआई में फेयरनेस और सेफ्टी जैसे मूल्यों को जोड़कर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी हमें सशक्त बनाए। फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है। रोबोट पार्टनर बनेंगे या मालिक, यह उन फैसलों पर डिपेंड करता है जो हम अभी लेते हैं। मजबूत एथिक्स और ग्लोबल डायलॉग के साथ हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा करे, न कि इसका उलटा हो।